मैं राठौड़ वंशज भीमोत कुलभूषण वीर शिरोमणि वरजांग भीमोत हूं। मेरी पहचान किसी मुकुट से नहीं, रणभूमि की धूल से बनी है। मैं राव भीम जी का पुत्र और राव चूंडा जी वीरमोत का पौत्र हूं। राव जोधा जी मेरा चचेरा भाई था, पर उससे बढ़कर मैं उसका सहयोद्धा और मारवाड़ की स्थापना का साक्षी था। मेरे लिए रिश्तों से पहले कर्तव्य था, और कर्तव्य से पहले मारवाड़ का स्वाभिमान। जब मंडोर पर पराया अधिकार था और राठौड़ सत्ता बिखरी हुई थी, तब मैंने शांत बैठना नहीं चुना। मैंने तलवार उठाई, क्योंकि यही मेरा उत्तर था। राव जोधा जी के साथ मैंने उन संघर्षों में भाग लिया जहां हर दिन युद्ध था और हर रात अगले प्रहार की तैयारी। मंडोर को वापस लेने का संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, वह राठौड़ों के अस्तित्व की परीक्षा थी। मैंने अपने साथियों के साथ दुर्गों पर धावे बोले, शत्रु की पंक्तियां तोड़ी और मारवाड़ की धरती को फिर से राठौड़ कदमों की आहट सुनाई। रोहट, कोसाना, चौकड़ी, जालौर, सिरोही, शिव, नारलाई, सोजत, फलोदी और जसोल, ये केवल स्थान नहीं थे, ये संघर्षों की गाथाएं थीं। कहीं खुली रणभूमि थी, कहीं दुर्गों की प्राचीर, कहीं घात और प्रतिघात। कई बार संख्या शत्रु की अधिक थी, साधन हमारे कम थे, पर साहस हमारा सबसे बड़ा शस्त्र था। जब राठौड़ एक बार बढ़ता है, तो पीछे हटना उसके शब्दकोश में नहीं होता। मेरी स्वामी भक्ति शब्दों की नहीं, कर्मों की थी। जो कुछ मेरे पास था, मैंने मारवाड़ के लिए अर्पित किया, ताकि सेना कमजोर न पड़े और युद्ध अधूरा न रहे। मैंने अपने सुख को त्याग समझा और त्याग को अपना श्रृंगार बनाया। मेरे पास एक घोड़ा था, विश्वास और गति का प्रतीक, जिसने कई अभियानों में मेरा साथ दिया। पर युद्ध की विजय घोड़े से नहीं, योद्धा के निश्चय से मिलती है। मेरा निश्चय अडिग था। इतिहास मुझे एक सेनापति के रूप में याद करता है, पर मैं स्वयं को उस दीपक की तरह मानता हूं जिसने अंधकार में जलकर मार्ग दिखाया। राठौड़ सत्ता की पुनः स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, मैं उनमें से एक था। न नाम के लिए, न यश के लिए, केवल मारवाड़ के लिए। रोहट के बाद मेरे वंश को ठिकाना खारा बेरा भीमावतान प्राप्त हुआ। आज भी मेरे वंशज वहीं निवास करते हैं। वे मेरी कथा नहीं, मेरे स्वाभिमान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वरजांग भीमोत हूं, जिसने युद्ध लड़े, संघर्ष सहे और यह सिद्ध किया कि राठौड़ का साहस कभी समाप्त नहीं होता।